हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का मैथमेटिक्स जो चैप्टर फर्स्ट है नंबर सिस्टम उसको लेकर चलेंगे। तो नंबर सिस्टम जानने से पहले आप सब लोग अर्लियर क्लासेस में होल नंबर, इंटीजर्स, ओके, और नेचुरल नंबर्स, उसके बाद रेशनल नंबर्स, ये सारे नंबर्स जो है आपने पढ़ा है अर्लियर क्लासेस में, पिछले क्लासों में। तो उन सभी नंबर्स को कैसे अलग अलग आपने पढ़ा है और अब हम क्लास 9th में किस तरह से पढ़ेंगे ये हम आज देखेंगे। ओके, तो एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है वो नंबर सिस्टम है और जितने भी नंबर आपने आज तक पढ़े हैं वो सभी नंबर आपने इंडिविजुअली पढ़े हैं, मतलब अलग अलग पढ़े हैं। सबका डेफिनेशन अलग अलग है। तो आपको अभी तक ये नहीं पता है कि आपको उन सभी नंबर्स को एक और ऐसा नंबर होता है जिसकी कैटेगरी में आप रख सकते हैं। मतलब इन सभी नंबर्स को भी एक और किसी नंबर के कैटेगरी में रखा जा सकता है। ओके, तो नंबर सिस्टम में आप नंबर्स का जो ग्रुप पढ़ेंगे, ओके, तो उन सभी नंबर्स के ग्रुप में जो फर्स्ट नंबर होता है वो होता है रियल नंबर। क्लियर? तो जो फर्स्ट नंबर रियल नंबर होता है उसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे ये आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। और भी बहुत सारी चीजें सीखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ओके, तो रियल नंबर जो है वो क्या होता है? रियल नंबर का डेफिनेशन आपको बोर्ड पर क्लियर हो रहा होगा, तो मैं एक बार रियल नंबर का डेफिनेशन रीड करता हूं। अ रियल नंबर इज द वैल्यू ऑफ अ कंटिन्यूअस क्वांटिटी दैट कैन रिप्रेजेंट अ डिस्टेंस अलोंग अ लाइन। ये डेफिनेशन समझ में अभी आएगा जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो, रियल नंबर क्या होता है इसको हिंदी में एक बार जानते हैं। रियल नंबर इज द वैल्यू। ये रियल नंबर क्या होता है? एक ऐसा वैल्यू होता है, एक ऐसा मान होता है किसी भी कॉन्टिन्यूअस क्वांटिटी का, जिस कॉन्टिन्यूअस क्वांटिटी को हम लोग एक लाइन पर एक डिस्टेंस द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी भी समझ में नहीं आया? चलो एक बार और समझते हैं। रियल नंबर जो होता है, अगर नंबर लाइन आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि नंबर लाइन कुछ ऐसे बनती थी, इस तरह से। नंबर लाइन कुछ इस तरह से बनती थी और उस नंबर लाइन पर आपने इंटीजर्स को, होल नंबर्स को और नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया था। ओके, तो अगर ये डेफिनेशन समझ में नहीं आ रही है तो एक दूसरा डेफिनेशन जो है वो आप लोग देखिए। दूसरा डेफिनेशन क्या होता है? वो ये होता है कि ये नंबर जो लाइन है ये क्या है, मैं यहां लिख रहा हूं नंबर लाइन। ये जो नंबर लाइन है, इस एरो का मतलब होता है कि ये इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। इस एरो का मतलब होता है कि इस लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं है। मतलब ये इधर भी ऑनवर्ड्स कहीं तक गई है और ये इधर भी ऑनवर्ड्स कहीं तक गई है। तो इस नंबर लाइन पर अगर कोई भी नंबर आपके माइंड में आए और आपने इस नंबर लाइन पर उसको रिप्रेजेंट कर दिया तो वो रियल नंबर होगा। जैसे क्लास 8th में आपने यहां 0, यहां 1, यहां 2 ऐसे करते करते आपने, और इधर -1, -2, -3, -4 और ऐसे इनफाइनाइट की ओर आपने टेंड कराया था नंबर्स को इस नंबर लाइन पर। तो जब यहां से 0 से आपने इधर और 0 से इधर इस नंबर लाइन पर प्लॉट किया नंबर्स को, या पुट किया या रखा उसको, तो जितने भी नंबर्स आपने रखे इस नंबर लाइन पर वो सभी नंबर्स रियल नंबर्स होंगे। अब इस डेफिनेशन से हमको क्या मिला कि जितने भी नंबर इस यूनिवर्स में अभी तक आइडेंटिफाई हुए हैं, इमेजिनरी नंबर को छोड़कर, वो मैं बाद में बताऊंगा, तो जितने भी नंबर आपने अभी तक पढ़े हैं क्लास 8 तक, वो सभी नंबर्स नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। और जब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं तो वो नंबर्स रियल नंबर के कैटेगरी में आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी नंबर अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाएगा तो वो नंबर रियल नंबर होगा। कोई भी नंबर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट
अगर आप कर सकते हैं तो वो रियल नंबर होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या होल नंबर भी रियल नंबर है? तो यस, होल नंबर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो 0 से लेकर यहाँ तक ये पूरा होल नंबर है, हमने रिप्रेजेंट किया तो इसका मतलब ये रियल नंबर है। नेचुरल नंबर 1 से लेकर इनफाइनाइट तक ये रियल नंबर है। इंटीजर्स माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, माइनस से -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड ऑनवर्ड्स, तो ये सभी नंबर्स जो है वो रियल नंबर्स हैं। ये तो मैंने बता दिया, लेकिन ये डेफिनेशन किस लिए लिखी है ये भी तो समझना होगा। जो वीक स्टूडेंट्स हैं वो ये समझ गए कि इस नंबर लाइन पर जितने नंबर्स हम रख सकते हैं वो सभी नंबर्स रियल नंबर्स होंगे। ओके, तो इस डेफिनेशन का क्या मतलब है ये भी बहुत इजी है, बहुत अच्छे समझना है इसको। अ रियल नंबर इज द वैल्यू, एक रियल नंबर ऐसा वैल्यू होता है जिसको हम अगर इस नंबर लाइन पर कॉन्टिन्यूअस क्वांटिटी, मतलब यहां से एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, हर एक क्वांटिटी द्वारा रिप्रेजेंट कर दें, मतलब इस नंबर लाइन को पूरा फिल कर दें, भर दें। तो देखो अगर इस नंबर लाइन को हमने नंबर से फिल कर दिया, ठीक है, नंबर से फिल कर दिया का मतलब क्या है, यहां भी हैंड रखेंगे तो यहां देखो एक नंबर है, यहां भी हैंड रखेंगे तो यहां भी एक नंबर है, यहां भी हैंड रखेंगे तो यहां भी एक नंबर है, 3 और 4 के बीच में भी अगर हम हैंड रखेंगे तो वहां भी एक नंबर है, मतलब जहां हमने हैंड रखा वहां एक नंबर मिला। तो इस पूरे यहां से ये एंड नहीं हुई है, एंडलेस है, तो ये कहां तक गई है और ये कहां तक गई है, उससे हमको मतलब ये इनफाइनाइट की ओर गई है। तो इस पूरे लाइन पर हमने जहां भी हैंड रख दिया वहां जो नंबर मिलेगा वो रियल नंबर होगा। ओके, तो एक काम करते हैं, सुनो, इसमें हम लोग यहां से यहां तक, मान लो ये नंबर लाइन कितनी बड़ी है, वैसे है तो बहुत बड़ी, लेकिन हमने माना कि ये लाइन यहां से यहां तक है, तो यहां से यहां तक जो लाइन है उस पर हमने क्या किया, ये देखो ये डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमने इस पर रख दिया। अब इस डेफिनेशन के कहने का क्या मतलब है, इस डेफिनेशन के कहने का मतलब ये है कि इस नंबर लाइन पर, ध्यान से सुनना, इस नंबर लाइन पर अगर इस नंबर लाइन की डिस्टेंस हम लोग मेजर करें तो जितना डिस्टेंस होगा उस पर जितने भी नंबर्स आ जाएंगे, अब डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक है तो यहां से लेके यहां तक के बीच में जितने भी नंबर्स आप फिल कर सकते हो, फीड कर सकते हो, वो सभी नंबर्स रियल नंबर्स होंगे। क्लियर? यहां से लेकर यहां तक आप जितने भी नंबर भर दो, इसमें जितना नंबर आपको याद है, आपके माइंड में जो जो नंबर आ रही है वो सभी नंबर्स रियल नंबर्स होंगे। क्लियर हो गया ना? यही डेफिनेशन बोल रहा है और कुछ नहीं बोल रहा है कि ऐसी रियल नंबर एक ऐसा वैल्यू है ना, एक ऐसा मान है जो इस नंबर लाइन पर अगर इस नंबर लाइन का अगर हम लोग डिस्टेंस मेजर करें ना तो उस पर जितने भी नंबर्स आप फिल कर सकते हो ना, वो इस एलोंग ए लाइन का मतलब होता है कि इस लाइन के थ्रू, ठीक है, इस लाइन के थ्रू जितना इसका डिस्टेंस होगा, जितनी बड़ी ये लाइन होगी उतनी बड़ी आप लोग मतलब उसमें नंबर फीड करते जाओ या उसमें फिल करते जाओ, तो जितने भी नंबर्स इसमें आ सकते हैं वो सभी नंबर्स रियल नंबर्स होंगे। क्लियर है ना? वो सभी नंबर्स रियल नंबर्स होंगे। तो इसको हम लोग और अच्छे से और डिटेल में अगर हम लोग देखेंगे तो रियल नंबर हमें लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर कोई भी आपसे पूछेगा कि रियल नंबर क्या होते हैं, मतलब वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, तो ऐसे नंबर्स जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं वो सभी नंबर्स रियल नंबर्स होंगे। जो यहां लिखा है ऐसे नंबर्स, आप क्या जवाब दोगे? ऐसे नंबर्स जो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, मतलब नंबर लाइन पर जिनको हम दिखा सकते हैं, वो सभी नंबर्स क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे। एक लाइन में आंसर। अब देखिए रियल नंबर्स हम पढ़ रहे हैं ना, तो रियल नंबर्स को अगर देखा जाए तो अब इसको सब डिवाइड हम कितने टाइप से कर सकते हैं? आपने यहां देखा था कि होल नंबर्स भी इसी में आ रहे हैं, इंटीजर्स भी इसी में आ रहे हैं, नेचुरल नंबर भी इसी में आ रहा है। तो इसको हम लोग डिवाइड कैसे कर सकते हैं? तो उसको हम लोग देखते हैं।
देखिए रियल नंबर्स को हम दो तरह से हमने कैटेगराइज किया है या डिवाइड किया है। देखिए रियल नंबर्स को हमने दो तरह से कैटेगराइज किया है। तो पहली कैटेगरी कौन सी है या पहला टाइप कौन सा है रियल नंबर्स का, वो ये है कि एक्सक्लूडिंग डिनरी। अब देखो ये नया टर्म लग रहा है, कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे कि समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए समझने के लिए क्या है, यहाँ पे मैं एक वो करता हूँ ब्रैकेट, यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है जिसको आप लोग जानते हो। एक्सक्लूडिंग डिनरी मतलब एक्सक्लूडिंग डिनरी और डेसिमल दोनों सेम चीजें हैं। डिनरी और डेसिमल दोनों क्या है, सेम चीजें हैं। तो अगर हम लोग रियल नंबर्स को दो टाइप से अगर कैटेगराइज करें तो एक होता है एक्सक्लूडिंग डेसिमल, मतलब ऐसे नंबर्स जिसमें डेसिमल नहीं हो। एक्सक्लूडिंग का मतलब होता है शामिल नहीं करना। क्या करना, शामिल नहीं करना। ओके, मतलब ऐसे नंबर्स जिसमें डेसिमल शामिल नहीं है तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सक्लूडिंग डेसिमल या एक्सक्लूडिंग डिनरी। ठीक है। अब दूसरा जो टाइप है, दूसरा टाइप रियल नंबर्स का, वो क्या है, इंक्लूडिंग, क्या होता है, इंक्लूडिंग डिनरी। इंक्लूडिंग डिनरी। अब डिनरी का मतलब क्या होता है, मैं यहां बताया हूं। डिनरी का मतलब क्या होता है, डेसिमल, मतलब ऐसे नंबर्स जिनमें डेसिमल हो। रियल नंबर्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग। एक होता है एक्सक्लूडिंग डेसिमल, मतलब जिसमें डेसिमल नहीं हो, एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे, शामिल नहीं करना है डेसिमल को। दूसरा होता है ऐसे नंबर्स जिसमें डेसिमल हो, विथ डेसिमल, डेसिमल के साथ हो, ऐसे नंबर्स। ठीक है, तो ये दो टाइप होते हैं। अब इसमें पहला टाइप हम लोग देखेंगे जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो एक्सक्लूडिंग डेसिमल क्या होता है। ओके, एक्सक्लूडिंग डेसिमल क्या होता है, कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिसमें डेसिमल नहीं होता है। तो रियल नंबर में एक्सक्लूडिंग डेसिमल कैटेगरी में जो पहला नंबर होता है वो क्या होता है, देखो आप लोग क्लास 8 में पढ़े हो, नेचुरल नंबर्स। विजिबल है ना, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें डेसिमल नहीं होता है। अब इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं हम लोग। ओके, वैसे क्लास 8 में आप लोग नेचुरल नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी एक बार और रिकॉल करते हैं, उसको रिमेंबर करते हैं। तो देखो नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो हम लोग काउंट कर सकते हैं। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, मतलब डेली लाइफ में हम लोग जो काउंट कर सकते हैं नंबर्स को। जैसे कि छोटे बच्चे से ही बोलोगे कि तुम काउंटिंग स्टार्ट करो तो कहां से स्टार्ट करेगा, 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अप टू इनफाइनाइट। ओके, 11 तक मैंने लिखा है यहां पर, देखो इसका पर्पज है, मैं बताऊंगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अप टू, ये इनफाइनाइट का साइन होता है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है देख लो, ये ऐसे करके 8 को बनाकर उसको रोटेट कर दो, क्या होगा, इनफाइनाइट का साइन हो। मतलब 1 से लेकर आप जहां तक गिनती आपको आती है, नहीं आती है फिर भी पढ़ते जाओ, वहां तक इनफाइनाइट तक के नंबर्स जो होंगे वो नेचुरल नंबर्स होंगे। क्लियर। अब नेचुरल नंबर्स हमको पता चल गया कि 1 से लेकर और इनफाइनाइट तक के जो नंबर्स होंगे वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। उसके बाद नेचुरल नंबर्स वैसे क्लास 8 में आप लोग पढ़ चुके हो, क्लास 7 में भी पढ़े हो, क्लास 6 में भी। तो ये अब इस पर ज्यादा डिस्कस न करते हुए हम लोग को क्लास 9th में क्या पढ़ना है, नेचुरल नंबर्स के रिगार्डिंग, वो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। नेचुरल नंबर्स 1 से लेकर इनफाइनाइट तक काउंट करते जाओ, डेसिमल नहीं रहेंगे। तो डेसिमल कहाँ रहते हैं, 1 2 3 4 5 6, एग्जिस्ट ही नहीं करता है डेसिमल। तो नेचुरल नंबर्स क्लियर हो गए। अब इस क्लास 9th में हमको क्या पढ़ना है, तो देखो क्लास 9th में बता रहा हूं क्या पढ़ना है। देखो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो ये होते हैं, लेकिन इनको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन सिंबल ऑफ दिस नेचुरल नंबर्स। आपके पास कोई रिप्रेजेंटेशन सिंबल है, आप क्लास 10th में तो नहीं, लेकिन 11th 12th में जाओगे आप जब, तो उसमें n लिखा रहेगा और आपको बताना रहेगा कि ये किसका सेट है। ओके, तो आप बोलेंगे
कि नेचुरल नंबर का सेट है, तो वो तो ज्यादा आगे हो गया। देखो, तो हम लोग को यहां पर क्या पढ़ना है, नेचुरल नंबर्स को किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये हम लोग को पढ़ना है। तो नेचुरल नंबर्स को सिंबल n से रिप्रेजेंट किया जाता है। सर ये तो बहुत आसान है, पहला लेटर n, सिंबल n से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन आगे तो बढ़ो, नेचुरल नंबर्स को अभी यहां समझो, नेचुरल नंबर्स को n से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऑल काउंटिंग नंबर्स होती हैं। ओके, तो ये नेचुरल नंबर्स हो गई। अब इसके बाद एक कैटेगरी आती है रियल नंबर्स में एक्सक्लूडिंग डेसिमल में। पहला जो है वो नेचुरल नंबर्स होते हैं और नेचुरल नंबर्स ये होते हैं। अब जो दूसरी कैटेगरी आती है वो कौन सी कैटेगरी होती है, होल नंबर्स की कैटेगरी। क्या, होल नंबर्स, समझ में आ रहा होगा। तो होल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, मैंने यहां 10 तक इसलिए लिखा था कि आप लोग पूछो कि सर ये जीरो क्या है। आपने तो बोला था काउंटिंग नंबर्स, हमने काउंट कर दिया, लेकिन आपने तो जीरो को डिफाइन ही नहीं किया। ऐसे इसमें 100 भी आएगा, उसमें भी जीरो होंगे, उसको भी आप नहीं डिफाइन करोगे। एज वेल एज 1000 आएगा, उसको भी आप नहीं डिफाइन करोगे। तो उसी को मैं डिफाइन करने के लिए इस पर्टिकुलर टर्म का हेल्प ले रहा हूं मैं। तो होल नंबर्स क्या होते हैं, जब नेचुरल नंबर का कॉन्सेप्ट आया उस समय होल नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो देखो, होल नंबर का कॉन्सेप्ट उसके बाद में आया। और कैसे आया होल नंबर कॉन्सेप्ट, कि जीरो से लेकर, छोड़ो अच्छे समझो, अगर हम नेचुरल नंबर्स में, नेचुरल नंबर्स मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। अगर इस नेचुरल नंबर में, चूंकि नेचुरल नंबर में भी तो जीरो आ रहा है, तो क्यों ना हम एक ऐसा नंबर बनाएं, बेसिक काउंटिंग नंबर्स, जिसमें जीरो भी आए। ओके, तो एक ऐसा काउंटिंग नंबर का जो मतलब टर्म है जिसमें जीरो से लेकर और इनफाइनाइट तक, ध्यान देना, जीरो से लेकर और इनफाइनाइट तक आता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होल नंबर्स। क्लियर, क्लियर हो रहा होगा। देखो, होल नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जिनमें नेचुरल नंबर्स के अलावा हम लोग जीरो को भी काउंट कर लेते हैं, जीरो से काउंट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 ऐसे। तो ये होल नंबर्स होते हैं। अब बोलोगे सर इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो देखो रिप्रेजेंट इसको ऐसे करेंगे, इसका सिंबल क्या होता है, तो आप कहोगे कि सर इसका पहला लेटर क्या है, यहां विजिबल हो रहा होगा, इसका पहला लेटर क्या है, W है, तो हम लोग इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, W से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो क्या ऐसे और भी जो नंबर्स आगे आएंगे उनके पहले लेटर से ही हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब जो उनका पहला अक्षर है उसी से उनको रिप्रेजेंट करेंगे। तो आगे देखते हैं क्या होता है। तो यहां तक आप लोग नोट कर लो, मैं साइड में हो जा रहा हूं, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। ओके, उसके बाद हम आगे बताएंगे। यहां तक ये पूरा नोट कर लो। तो नोट हो गया होगा, तो ये काफी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ओके, अब देखिए, जब होल नंबर्स हमने समझ लिया तो हमें थोड़ा सा स्पेस की कमी है, मिटाना होगा। ओके, इसका मतलब सबको समझ में आया ना। जब एक्सक्लूडिंग मतलब शामिल नहीं करना, तो इंक्लूडिंग मतलब क्या होता है, शामिल करना, मतलब डेसिमल शामिल होंगे। तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी तक हमने ऐसे पढ़ा, देखो ऐसे, यहां तक। ये पहली कैटेगरी होती है, दूसरी होल नंबर्स, और तीसरी आप सब लोग जानते हो, यहां मैं मिटा रहा हूं, यहां मैं मिटा रहा हूं। अगर ये नोट कर लिए हो तो तीसरी कैटेगरी में बता रहा हूं। जो थर्ड कैटेगरी होती है रियल नंबर्स में एक्सक्लूडिंग डेसिमल वाली, वो होती है कौन सी, इंटीजर्स। इंटीजर्स आप लोग क्लास 8 में पढ़े थे, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि ये रियल नंबर्स के अंडर में आ रही है, रियल नंबर के कस्टडी में आ रही है, आपको ये नहीं पता था। तो देखिए, इंटीजर्स जो होते हैं वो भी रियल नंबर्स में आते हैं। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स को थोड़ा सा और अच्छे से समझना होगा आपको। देखिए, इंटीजर्स क्या होते हैं, अगर हम ये कहें कि नेचुरल नंबर्स, लिख देते हैं नेचुरल नंबर्स, चाहे होल नंबर्स, चलिए ठीक है, होल नंबर्स 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, ठीक है, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। इधर ध्यान मत दीजिएगा, ये हम लोग बाद में कवर करेंगे। 0 से लेकर इनफाइनाइट तक अगर
होल नंबर हमने लिख दिया, और यहां एक और चीज समझना है, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक हमने होल नंबर्स लिख दिए। उसके बाद मैं यहां कुछ लिख रहा हूं, देखो, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा। तो इसका यहां पर क्या यूज है इंटीजर को डिफाइन करने में, देखो समझो अच्छे से, इंटीजर्स को डिफाइन करने में इसका क्या यूज है एडिटिव इनवर्स का। तो देखिए इसका ये यूज है कि अगर हम आपसे पूछें कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे कि सर 2 का एडिटिव, 2 अगर एक नंबर है तो 2 का एडिटिव इनवर्स -2 होगा। 2 का एडिटिव इनवर्स -2 होगा। तो 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, यहां देखो 3 का एडिटिव इनवर्स -3 होगा। ओके, एडिटिव इनवर्स क्या होता है अब इसको देख लेते हैं। ये तो एग्जांपल हो गया। देखो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, कोई भी नंबर या किसी भी नंबर में ऐसा नंबर हम जोड़ दें, ऐसा नंबर हम ऐड कर दें जिससे दोनों का रिजल्ट 0 आए। देखो हमने यहां 2 लिखा था, इसमें ऐसा क्या जोड़ोगे कि दोनों का रिजल्ट 0 आएगा, वही एडिटिव इनवर्स होगा। तो इसमें हमने क्या जोड़ा, -2 जोड़ दिया। देखो -2 हमने क्या किया, जोड़ दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 0 आ गया। तो इसका मतलब -2 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 2। तो इसमें इसका क्या यूज है, इसमें इसका यूज है एडिटिव इनवर्स का। एक बार यहां से स्टार्ट करते हैं। ओके, इसमें इसका क्या यूज है, देखो अगर हम इंटीजर्स को डिफाइन करें तो होल नंबर्स को 0 से लेकर इनफाइनाइट तक ले गए, होल नंबर्स को 0 से लेकर इनफाइनाइट तक ले गए, और नेचुरल नंबर्स के एडिटिव इनवर्स को इधर हमने लिख दिया। देखो नेचुरल नंबर्स के एडिटिव इनवर्स को इधर लिख दिया। कैसे बोलोगे, कोई पूछेगा तो, कि अगर हम इंटीजर्स को आपसे पूछ दिया तो क्या कहोगे कि अगर हम नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स को ऐसे लिख दें, यहां से लेकर, या होल नंबर्स का एक सेट बना दें यहां से लेकर इनफाइनाइट तक, उसके बाद नेचुरल नंबर्स के एडिटिव इनवर्स को 0 के लेफ्ट साइड में लिखें। देखो यहां से लेकर हमने होल नंबर्स लिख दिया, ये होल नंबर्स हैं, और यहां से लेकर इधर ये क्या है, एडिटिव इनवर्स ऑफ नेचुरल, NOS मतलब नंबर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स और एडिटिव इनवर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स के ग्रुप को ही हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीजर्स बोलेंगे। ओके, अब इंटीजर्स जो होते हैं वो नंबर लाइन पे ऐसे तुम लोग दिखा दोगे, कैसे कैसे, ये नंबर लाइन है, यहां 0 है, यहां 1 2 3 4 ऐसे इनफाइनाइट तक, और -1 -2 -3 -4 यहां इधर माइनस इनफाइनाइट तक। तो ये इंटीजर्स होते हैं। ये जो ग्रुप बनता है ये बड़ा वाला, ये बोला जाता है इंटीजर्स। इंटीजर क्लियर हो गया होगा। एडिटिव इनवर्स जो नहीं पढ़ा होगा क्लास 8 में उसको भी क्लियर हो गया होगा कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। तो ये प्लस में सारे हैं, और इन्हीं को अगर माइनस में कर दिया जाए तो इन सबका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। ये 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जो प्लस में है नंबर्स, उनको अगर हम लोग 1 से लेकर माइनस इनफाइनाइट तक कर दें तो ये इसका एडिटिव इनवर्स होगा। ओके, अब देखो जब इंटीजर समझ में आ गया तो अब कहेंगे आप लोग कि सर इसका रिप्रेजेंटेशन, तो इसका पहला लेटर आई है, तो इसको हम लोग इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, क्योंकि क्लास 9 में रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है, तो इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, तो आप कहेंगे कि सर आई से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि गलत हो जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे, जेड से, जेड से रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों, ये तो आई है, आई तो फर्स्ट लेटर है, आई से रिप्रेजेंट करना चाहिए, लेकिन हम जेड से इसलिए रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि इंटीजर्स जो टर्म है, ध्यान से सुनो, इंटीजर्स जो टर्म है वो जर्मन भाषा के, जर्मन लैंग्वेज के एक जो वर्ड है जालेन से आया है। ओके, अब देखिए
इंटीजर्स जो टर्म है वो जर्मन भाषा के एक वर्ड से आया है, जिसका जो वर्ड है जाहलेन, और जिसका मतलब होता है, इस जाहलेन का मतलब क्या होता है, मैं यहां लिख रहा हूं। जाहलेन का मतलब होता है टू, COUNT, टू काउंट, मतलब काउंट करना। ओके, जाहलेन का मतलब होता है टू काउंट। तो जर्मन भाषा के जाहलेन शब्द से लिया गया है इंटीजर। तो अब जाहलेन का पहला लेटर क्या है, Z है। सो वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस पर्टिकुलर टर्म विद द हेल्प ऑफ दिस सिंबल, मतलब हम लोग इस सिंबल का हेल्प लेंगे इस टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए। हम लोग पहला लेटर ही लिए हैं, लेकिन ये जहां से इसका ओरिजिन है वहां हम लोग गए और वहां से हमने इस टर्म को Z यूज किया। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हर एक जो नंबर होता है उस सभी मतलब हर एक नंबर जो होते हैं उन सभी नंबर्स को हम लोग पहले लेटर से नहीं यूज कर सकते। नेचुरल नंबर को हमने N से रिप्रेजेंट किया, होल नंबर्स को W से रिप्रेजेंट किया, इंटीजर्स को हमने Z से रिप्रेजेंट किया। ये तीनों रिप्रेजेंटेशन आपने समझ लिया होगा। ओके, अब हम लोग आते हैं रेशनल नंबर्स पे, क्योंकि अभी कुछ बच रहा है इसमें रेशनल नंबर्स, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। ओके, अब हम लोग रेशनल नंबर्स की बात करेंगे। क्लियर, ये पूरा नोट कर लीजिए। ये आप लोग लिख लिए हैं ना, कॉपी कर लिए हैं आप लोग। नोट्स आप लोग जरूर बनाते रहिएगा, क्योंकि नोट्स जो है वही बाद में काम आएगा आपको रिवीजन के लिए। जब यूनिट टेस्ट वगैरह होंगे तो उसमें रिवीजन के लिए। अब देखिए, जब ये आप लोगों ने पढ़ लिया तो उसके बाद हमको क्या पढ़ना है, आप लोग फ्रैक्शन वाले नंबर्स पढ़े होंगे। कौन से नंबर्स, फ्रैक्शन वाले, ये T है तो फ्रैक्शन वाले नंबर्स आप लोग पढ़े होंगे। ऐसे भी तो नंबर होते हैं, इस तरह के भी तो कुछ नंबर्स होते हैं। तो जब हम लोगों ने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स ये तीनों पढ़ लिए तो हम लोग के दिमाग में आया, हम लोग के माइंड ने रिकॉल किया कि आप फ्रैक्शन वाले नंबर्स को क्या कर रहे हो। तब हमने क्या सोचा कि एक ऐसा नंबर भी होता है, देखो आप लोग ध्यान से देखिए, रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर करके भी कोई टर्म होता है जो हम लोग क्लास 8 में पढ़े हैं। ओके, तो रेशनल नंबर क्या होता है, और ये रियल नंबर में हम लोग पढ़ रहे हैं। देखो ध्यान से, रियल नंबर में हमने एक्सक्लूडिंग डेसिमल लिया जिसमें डेसिमल नहीं है, और उसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर्स और इंटीजर्स पढ़ा। उसके बाद ये तीन जो टर्म्स हैं उनके बाद ये चौथा टर्म जो है वो रेशनल नंबर है। अब इंक्लूडिंग डेसिमल में भी रेशनल नंबर होता है, वो मैं बताऊंगा अभी आपको। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर, अगर इसका डेफिनेशन लिखना हो तो डेफिनेशन तो आप लोग जानते हो, लेकिन फिर भी देख लो। रेशनल नंबर को हम लोग रेशनल नंबर कैन बी represented in the ratio of two integers। कई तरह से इसका डेफिनेशन आप लोग दे सकते हैं। तो रेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। इसको पढ़ो, रेशनल नंबर को हम लोग दो इंटीजर्स के रेशियो के टर्म में लिख सकते हैं। ओके, रेशनल नंबर्स को हम लोग दो इंटीजर्स हमने अभी पढ़ा है, रेशनल नंबर को हम लोग दो इंटीजर्स के रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो अब कैसे लिखेंगे, तो देखिए, अगर हमने यहां पर जो बोला था कि 1/2, ये विजिबल है ना, तो 1/2 जो है 1/2 ये क्या है, 1 एक इंटीजर है और 2 भी एक इंटीजर है। तो क्लास 8th में आपने P/Q के फॉर्म में पढ़ा है, तो वो सब अभी पढ़े हो, अच्छी बात है, लेकिन ये पढ़ लो। रेशनल नंबर क्लास 9th में हमको पढ़ना है। रेशनल नंबर सेम चीज है, लेकिन कैसे पढ़ना है, रेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन, तो ऐसे नंबर्स जो इंटीजर्स के, जो दो इंटीजर्स के रेशियो के फॉर्म में लिखे जा सके।
और के बाद वाला जो टर्म है वो ध्यान सुनना, ऐसे नंबर्स जो दो इंटीजर्स के रेशियो के फॉर्म में लिखे जा सकें, और ये दोनों इंटीजर्स जो होंगे वो को प्राइम होने चाहिए। वो कैसे होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए ये दोनों इंटीजर्स। को प्राइम का मतलब क्या होता है? बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हो। मतलब को प्राइम मतलब जिनका, ऐसे नंबर्स जिनका जो फैक्टर होता है वो अदर देन 1। ओके, मतलब ऐसे नंबर्स, अब इन दोनों का फैक्टर देखो, क्या ये दोनों किसी एक नंबर से कट सकते हैं, डिविजिबल हो सकते हैं? वो कौन सा नंबर होगा? 1 ही तो होगा। 1 ही एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को डिविजिबल कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स हम लोग को प्राइम नंबर्स कहे जाते हैं। ज्यादा जानना होगा को प्राइम्स में तो आप लोग क्लास 7 और क्लास 7 का वीडियो देख लीजिएगा, और क्लास 5 का भी वीडियो आप लोग देख सकते हैं। ओके, तो क्लास 5 से आपका को प्राइम नंबर स्टार्ट होता है। अब देखो 1/2 ये क्या है? 1/2 इंटीजर है ना, 1 भी इंटीजर है और 2 भी इंटीजर है। तो इनका रेशियो आप लोग क्लास 8 में पढ़े हो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो इनका जो रेशियो होगा 1/2, यही रेशनल नंबर होगा। ओके, दो इंटीजर्स को हम लोग अगर रेशियो के फॉर्म में लिखते हैं तो, और वो दोनों इंटीजर्स को प्राइम होने चाहिए, तब उनको हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे। अब क्लास 8 में आपने क्या पढ़ा है? ऐसे नंबर्स जिनको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां P और Q, ये भी एक डेफिनेशन है। ऐसे नंबर्स जिनको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां P और Q इंटीजर्स हैं और Q 0 के बराबर नहीं है। Q 0 के बराबर नहीं है, तब भी वो रेशनल नंबर होगा। तो यहां ये भी डेफिनेशन तो सही है, रेशियो के फॉर्म में लिखा हमने, ये P हो गया, ये Q हो गया, और P और Q दोनों इंटीजर्स हैं, और जो Q है वो 0 के इक्वल नहीं है। ओके, तो ये रेशनल नंबर का क्या होता है? डेफिनेशन होता है। अब देखिए रेशनल नंबर जो होते हैं, अब आपको एग्जांपल में बता दे रहा हूं। फ्रैक्शन में एक टर्म यूज किया था यहां पर, तो देखो फ्रैक्शन 1/2 जो होगा वो रेशनल नंबर होगा। अब क्या यहां से क्वेश्चन उठता है, क्वेश्चन नंबर 1, क्या नेचुरल नंबर्स, NAT मतलब नेचुरल और NOS मतलब नंबर्स, क्या नेचुरल नंबर्स रेशनल नंबर्स होंगे? तो यस, नेचुरल नंबर्स रेशनल नंबर्स होंगे। तो कोई एक एग्जांपल ले लो नेचुरल नंबर का। देखिए एग्जांपल हम लोग लेते हैं बहुत ध्यान से। एक एग्जांपल हम लोगों ने लिया, कोई भी एग्जांपल 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, कोई भी हमने लिया 3 एक नेचुरल नंबर है, तो क्या 3 एक रेशनल नंबर है? तो देखिए 3 को हम लोग अपॉन 1 लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये अल्टीमेटली 3 ही हो जाएगा। ओके, अल्टीमेटली 3 ही हो जाएगा। तो हमने नेचुरल नंबर 3 को P/Q के फॉर्म में लिख दिया, और दोनों इंटीजर्स हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि 3 एक क्या है, जो 3 नेचुरल नंबर था वो अब रेशनल नंबर हो गया है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 आता है यहीं पर, क्वेश्चन नंबर 2 कि क्या होल नंबर्स रेशनल नंबर होंगे? तो चेक कर लो, होल नंबर को तो 0 से ही ऑनवर्ड्स लिखते हैं ना, तो 0 एक रेशनल नंबर है, ये चेक करना है। होल नंबर्स में जब 1 से लेकर इनफाइनाइट तक सारे रेशनल नंबर्स हैं, क्योंकि जब सारे नेचुरल नंबर्स, किसी को भी हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो सारे नेचुरल नंबर्स रेशनल नंबर हो गए। अब होल नंबर्स, क्या सारे होल नंबर्स रेशनल नंबर होंगे? तो 0 को देखते हैं, 0 को, बहुत कंफ्यूजन है। तो देखिए 0 एक रेशनल नंबर कैसे है? देखिए 0 को हम लोग क्या P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो यस, वी कैन राइट 0/1 विच इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो देखो 0/1 हमने लिखा, 0/, ये 1 है, तो 0/1 ये P हो गया, ध्यान से देखो, और ये Q हो गया, ये 0 P हो गया और 1 क्या हो गया? Q हो गया।
और दोनों इंटीजर्स हैं। देखिए इंटीजर्स का डेफिनेशन आप लोग रिकॉल कीजिए, वीडियो को वो कीजिए, पॉज करिए और सोचिए कि 0 एक इंटीजर है या नहीं है। उसके बाद अब देखिए 0/1, 0 भी एक इंटीजर है और 1 भी एक इंटीजर है, दो इंटीजर्स हो गए। अब जो नीचे वाला इंटीजर है q वो 0 के इक्वल नहीं है, 1 क्या 0 के इक्वल है? नहीं है। तो इसीलिए 0 भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको देखिए p/q के फॉर्म में हमने लिख दिया, और जिस नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिखेंगे वो नंबर क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। ओके, ये को प्राइम वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, यही समझना था। अब देखिए, अब ये तो समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग ये क्लास 8th में पढ़ चुके हैं, तो 9th में ऐसा क्या हम लोगों को एक्स्ट्रा पढ़ना है रेशनल नंबर में? तो देखिए रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो क्या आर फर्स्ट लेटर है तो हम लोग आर से रिप्रेजेंट करेंगे? नहीं, आर से हम लोग बिल्कुल नहीं रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हम लोग इसके डेफिनेशन से देखते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है? रेशियो होता है दो इंटीजर्स का। और जब आप लोग कोई भी दो इंटीजर लिखोगे तो इसका कुछ कोशेंट आएगा। क्या आएगा? कोशेंट। अब देखो सपोज करो 2 से हमने 4 में डिवाइड किया, तो 2 2 जा 4, तो ये क्या आया? कोशेंट आया ना। तो अब यहां से हमको ये रेशियो से हमको कोशेंट का कॉन्सेप्ट आता है, रेशियो से हमको कोशेंट का कॉन्सेप्ट आता है, रेशियो से हमको कोशेंट का कॉन्सेप्ट आता है। तो जब कोशेंट का कॉन्सेप्ट आएगा तो कोशेंट का पहला लेटर, कोशेंट ये लिखा गया है और इसका पहला लेटर क्या है? Q है। सो वी कैन रिप्रेजेंट रेशनल नंबर बाय द सिंबल Q। ओके, हम लोग रेशनल नंबर को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे? Q से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये आप लोगों को काम आएगा कब? जब आप लोग 11th में पढ़ोगे तब। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए इतना नोट करने के लिए। इसके बाद ओके, तो ये एक ऐसा डायग्राम है या एक ऐसा फ्लो चार्ट है जिसकी वजह से हम लोग रियल नंबर्स और जितने भी नंबर्स हैं आज तक आपने पढ़ा है आज तक, उन सभी नंबर्स को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो देखिए हमने आपको क्या पढ़ाया आज? रियल नंबर्स के बारे में बताया। एक बार रिवीजन करते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं? वे नंबर्स जिनको हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, वे सभी नंबर्स। तो देखिए उनको हमने दो कैटेगरी में बांटा। ओके, आप इधर मत देखिए, इधर देखिए। रियल नंबर्स को हम लोग दो कैटेगरी में बांटे हैं, एक्सक्लूडिंग डेसिमल्स और इंक्लूडिंग डेसिमल। इसका मतलब हुआ कि ऐसे नंबर्स जिनमें डेसिमल नहीं हो, और इसका मतलब हुआ कि ऐसे नंबर्स जिसमें डेसिमल हो, मतलब ऐसे नंबर्स जो डेसिमल के साथ हो। ओके, विथ डेसिमल। ओके, विथ डेसिमल। और ये कौन सा नंबर है? ये है विदाउट डेसिमल, डेसिमल नहीं है। तो हमने दो ऐसे कैटेगरीज बनाई नंबर्स की, रियल नंबर्स के अंडर में। उसके बाद हमने क्या किया? पहला जो एक्सक्लूडिंग डेसिमल में हमने पढ़ा, डेसिमल को छोड़कर जो नंबर्स हैं उसमें हमने पढ़ा नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स। ये तीन हमने पढ़ा। अब देखिए, अब यहां देखिए इंक्लूडिंग डेसिमल्स, ऐसे नंबर्स जिसमें डेसिमल होते हैं। तो ये जो हम लोग एक्सरसाइज 1.1 करेंगे इसके बाद वाले वीडियो में, उसके बाद जब हम लोग इरेशनल नंबर्स पढ़ेंगे ना, तो उसमें इसका पूरा डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं, एक कॉन्सेप्ट छोटा सा। इंक्लूडिंग डेसिमल क्या होते हैं? तो सिंपल सा तो है कि जिसमें इंक्लूड हो डेसिमल, ऐसे नंबर्स जिसमें डेसिमल्स भी हों। तो वो दो तरह के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। इंक्लूडिंग डेसिमल्स, रियल नंबर में इंक्लूडिंग डेसिमल्स में दो कैटेगरीज हैं। पहली है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और दूसरी है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। उसके बाद अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है ये मैं बताता हूं आपको। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वैसे डेसिमल्स होते हैं
जो कहीं ना कहीं जाकर एंड हो जाते हैं। इसको और अच्छे से हम पढ़ेंगे, ओके, लेकिन थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्चुअली समझते हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ऐसे डेसिमल्स होते हैं जैसे 0.5 क्या है। अगर हम लोग 1/2 को, अगर लोएस्ट फॉर्म में तो ये है ही, अगर इसको सॉल्व करें 2 से 1 में अगर हम लोग डिवाइड करें तो क्या होगा, 0.5 आएगा, ओके। तो 0.5 के बाद भी कुछ आएगा क्या? देखो मैं टर्मिनेटिंग डेसिमल समझा रहा हूं, 0.5 के बाद भी कुछ आएगा क्या? तो 0.5 के बाद तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि इसके बाद एंड हो जा रहा है। तो ऐसे नंबर जो एंड हो जाएं कुछ डेसिमल पॉइंट्स के बाद, कुछ डेसिमल मतलब एक डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ नंबर्स आए और एंड हो जाए, तो उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। इसको और अच्छे से हम समझेंगे, लेकिन थोड़ा समझ उसके नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड नहीं होंगे, ये एंड हो गया 0.5, और एक ले लो 0.25, ओके। तो 0.25 भी होता है, और भी बहुत सारे हैं। तो ये समझ में आ गया होगा कि अब ये 0.25 के बाद अब आगे नहीं बढ़ने वाला है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कैसे होते हैं? जो आगे बढ़ते रहें, जैसे पहले समझ लो 0.141414 ऐसा करके आता है ना कुछ, तो उनको हम लोग ऐसे इस कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन क्या इस कैटेगरी में भी हम लोग 2 और टाइप्स लगा दिए हैं। अब वो 2 टाइप्स कौन से हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में रेकरिंग और नॉन रेकरिंग, ये 2 आते हैं। तो देखो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में रेकरिंग डेसिमल क्या होता है, अभी इधर ध्यान मत देना, ये मैं लिखा हूं ऐसे रेशनल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में रेकरिंग डेसिमल क्या होता है? तो रेकरिंग को हम लोग थोड़ा सा ब्रेकअप करते हैं, ओके, इसके टर्म्स को, इसके वर्ड के लेटर्स को। तो देखो रेकरिंग मतलब क्या होता है, रीऑकर्स, ऐसे नंबर्स जो रीऑकर होते हो डेसिमल के बाद, चूंकि डेसिमल वाला है तो रीऑकर हो रहे हैं। तो देखिए कौन सा रीऑकर हो रहा है, यहां पे मैंने एक लिखा था 0.14141414 डॉट 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 डॉट, पता नहीं कहां तक, मतलब ये 1414 दोबारा अगेन एंड अगेन रीऑकर हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में रीऑकरिंग मतलब रेकरिंग डेसिमल्स के फॉर्म में लिखते हैं। इसको रिपीटिंग डेसिमल्स भी कहते हैं। जब पढ़ना है ही हम लोगों को तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल 2 टाइप के होते हैं, एक रेकरिंग, एक नॉन रेकरिंग, चाहे नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, ओके। चाहे इसको एक तरह से और बोल सकते हो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसमें रिपीट हो रहा है, अब इसमें क्या होगा, देखो इसमें क्या होगा, नॉन रेकरिंग में आपने पाई का वैल्यू सुना होगा, पाई इज इक्वल टू कितना होता है 3.14, ऐसा होता है ना। तो 3.14 के बाद अभी और बहुत सारे टर्म्स हैं, जो जैसे पाई हो गया, √2 का वैल्यू ऐसा होता है ना 1.41 करके। तो √2 और पाई, √3, √5, ये सब जो नंबर्स हैं इनको अगर इनके डेसिमल पॉइंट्स को देखा जाए तो ये रिपीट नहीं होंगे। जैसे 0.14 रिपीट हो रहा है ना, तो इसमें ये रिपीट नहीं होंगे। पाई, जो पाई का वैल्यू 22/7 आता है ना, तो 22/7 को आप और सॉल्व करोगे, जब 7 से 22 में डिवाइड करोगे तो कुछ ऐसा आएगा और वो रिपीट होता नहीं होगा, मतलब रिपीट नहीं होगा। इस तरह से क्लियर, रिपीट नहीं होगा, रीऑकर नहीं होगा, ओके। तो हम लोग उसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉन रेकरिंग बोलेंगे, और अच्छे से समझेंगे इसको अगले वीडियो में। तो देखो अब हमको इसमें क्या समझना था, रेशनल नंबर तो छूट रहा है, छूट नहीं रहा है। देखो रेशनल नंबर क्या है, एक्सक्लूडिंग डेसिमल। हमने पढ़ा है कि नेचुरल नंबर भी क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो हम ऐसे करते हैं, नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर, ऐसे एक एरो लगा दिया। होल नंबर भी रेशनल नंबर, इंटीजर भी रेशनल नंबर। देखो उसके बाद टर्मिनेटिंग डेसिमल, देखो 1/2 लाइकली टू बी अ रेशनल नंबर, लग रहा है ना, सीम्स टू बी अ रेशनल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल 1/2, देखो P/Q के फॉर्म में है, भले ही डेसिमल में है तो क्या है, लेकिन 1/2 के फॉर्म में है कि नहीं, रेशनल नंबर।
उसके बाद रेकरिंग मतलब 0.141414 ऐसा आएगा, फिर भी वो रेशनल नंबर। ओके, मतलब रेशनल नंबर देखो कितने हो गए, नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर होगा, होल नंबर भी रेशनल नंबर होगा, इंटीजर भी रेशनल नंबर होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल भी रेशनल नंबर होगा, एज वेल एज रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में रेकरिंग भी एक रेशनल नंबर होगा। तो इतने सारे रेशनल नंबर्स हो गए। आप पूछेंगे कि सर ये कहाँ, ये तो आपने छोड़ दिया। तो ये नॉन रेकरिंग है, मतलब एक ही टर्म बार बार एक डेसिमल के बाद एक ही 14141414 बार बार नहीं आएगा, चाहे 0.666 ऐसा बार बार नहीं आएगा, बार बार नहीं आएगा, जो कि पाई में नहीं आएगा, √2 में भी नहीं आएगा। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, नॉन रेकरिंग। तो ये कैसा नंबर होता है सर, जब आपने सारे नंबर्स को रेशनल नंबर बोल दिया, यहां से लेकर देखिए इन सभी नंबर्स को आपने, मैं कुछ लिख रहा हूं, देखो यहां से मैं कुछ ऐसे कर रहा हूं डॉटेड, यहां से लेकर यहां तक के नंबर्स को आपने रेशनल नंबर बोल दिया। तो ये सब ये कौन सा है, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग में ये कैसा पार्ट छूट रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मैं यहां लिख रहा हूं, इसको क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर, जो कि हम लोग एनसीईआरटी के 1.1 के बाद स्टार्ट करेंगे। तो ये नॉन रेकरिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। तो आपके माइंड में एक और कॉन्सेप्ट जनरेट हो गया, वो कैसा कॉन्सेप्ट है कि रियल नंबर्स, रेशनल नंबर्स और ये इरेशनल नंबर्स दोनों को मिलाकर बनते हैं। क्लियर। फिर आपसे कोई रेशनल नंबर पूछेगा तो एक बार और सुन लो, एक बार और, रियल नंबर्स, रेशनल नंबर्स इतने हैं ना, ये पूरे रेशनल नंबर्स हैं, मैं हाथ देखो कहां से घुमा रहा हूं, रेशनल नंबर्स ये पूरे हैं। तो रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को मिलाकर रियल नंबर बनता है। ये आपका पूरा रियल नंबर का कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, तो ये अब आप कहेंगे कि सर रियल नंबर तो आपने समझा दिया, तो क्या यूनिवर्स में ऐसे और भी नंबर्स होते हैं जो रियल ना हो? तो होते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस। वो नंबर्स होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो उसमें आपको इमेजिनरी नंबर्स होते हैं जो आपके सिलेबस में नहीं, आप 11th में पढ़ोगे उसको। तो रियल नंबर्स, तो एक बार और बोल रहा हूं मैं, आपके माइंड में जो नंबर आए वो रियल नंबर है, एक्सक्लूडिंग कौन सा, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को छोड़कर जितने भी नंबर्स आ रहे हैं आपके माइंड में, दैट ऑल आर रियल नंबर्स। क्लियर। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे या नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रियल नंबर यहाँ लिखा था, रियल या NOS मतलब नंबर्स। ओके, और ये जो है ये इरेशनल है, देखिए ये नॉन रेकरिंग जो है इरेशनल है। ठीक है, और एक चीज और जो छूट रहा है मैं बता दे रहा हूं आपको कि रेशनल नंबर्स, वैसे हम लोग कल पढ़ेंगे जी, लेकिन रेशनल नंबर्स जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। ऐसे नंबर्स को भी हम लोग रेशनल, सिर्फ P/Q को हम लोग रेशनल नंबर नहीं कहेंगे, सिर्फ P/Q को हम लोग रेशनल नंबर नहीं कहेंगे। ऐसे नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर हों वो भी रेशनल नंबर्स होंगे। यहाँ का आपका कंफ्यूजन दूर हो गया। सर √2 अगर इरेशनल नंबर है तो क्या √4 भी इरेशनल नंबर होगा? नहीं, √4 is a perfect square and that's why it is correct to say that √4 is a rational number. Clear? तो √4 एक क्या है, रेशनल नंबर है, या स्क्वायर रूट ऑफ 4 एक रेशनल नंबर है। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, देखिए क्या पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दो नंबर्स के बीच में, लिखना क्या है सुन लो, दो नंबर्स, दो रेशनल नंबर्स के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना या बहुत सारे रेशनल नंबर्स निकालना। दो रेशनल नंबर्स के बीच में एक या बहुत सारे रेशनल नंबर्स को हम लोग निकालेंगे अगले वीडियो में। और साथ ही साथ एक्सरसाइज नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, एक्सरसाइज 1.1 ऑफ NCERT हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर? सो थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग इट, गुड लक।